वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग क्लास 10 के इस क्लास में सर्कल चैप्टर के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन इट मीन्स के हम क्वेश्चन नंबर 7 तक पिछले दिनों देख चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 को आगे देखने वाले हैं या 8 से आगे देखने वाले हैं। तो यह हमारा एक्सरसाइज नंबर 10.2 है और क्वेश्चन नंबर 8 होगा। एक्सरसाइज नंबर 10.2 क्वेश्चन नंबर 8 पे हम सीधा आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। सर्कमस्क्राइब का मतलब सर्कल के बाहर, इनस्क्राइब का मतलब सर्कल के अंदर, है ना। अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू अ सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। प्रूफ दैट ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। जी हाँ, एक सर्कल है, एक क्या है, सर्कल है और इसको सर्कमस्क्राइबिंग एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है इस पे। जिसके चारों साइड्स सर्कल को टच कर रहे हैं। क्लियर। इसका नाम ए बी सी डी दिए हुए हैं। क्या दिए हुए? ए बी सी डी दिए हुए। इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी क्यू आर और एस दिए हुए हैं। तो हमने प्रूफ करके लानी है ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी डी। ए बी प्लस सी डी टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ ए बी प्लस सी डी अपोजिट साइड्स, है ना, सम ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। द पेयर ऑफ सम ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी या बी सी प्लस ए डी, ए डी प्लस बी सी। क्लियर। ये जब हमको प्रूफ करना है देन फ्रॉम फिगर क्या हो जाएगा? फ्रॉम फिगर तस्वीर से द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। हम जानते हैं, वी नो द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे हम ए से अगर बात करें तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। बी से हम बात करें तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। सी से बात करें तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। डी से बात करें तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। क्लियर। अब हम ए बी और सी डी वाले पार्ट को 1 2 3 4 नंबर को एक साथ रखेंगे और दूसरे तरफ बी सी और ए डी जो हमको प्रूफ करके लाना है उसमें से 1 2 3 4 नंबर को हम दूसरे तरफ रखेंगे। क्लियर। देन क्या हो जाएगा? इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारी बात होती है कि एपी क्या हो जाएगा? AP इज इक्वल टू AS। AP इज इक्वल टू AS। कोई दिक्कत? फिर इसी तरह से BP इज इक्वल्स टू BQ। क्या हो जाएगा? BQ। ये कर देते हैं वाइट। फिर इसी तरह से AP और BP एक तरफ आ गया। यहां पे हम लिखेंगे CR। क्या लिखेंगे? CR इज इक्वल टू CQ। क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू CQ। फिर यहां पे हो जाएगा दूसरे तरफ DR। क्या लिखेंगे? DR इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा?
डी आर इज इक्वल टू डी एस, डी एस। अब यहां पे देखिए एपी और बीपी ये दोनों हमारा मिल जा रहा है, एपी और बीपी क्या हो जाएगा, एबी हो जाएगा। सीआर और डीआर ये दोनों हमारा मिलकर क्या हो जाएगा, सीडी। फिर यहां पे बीक्यू और सीक्यू ये दोनों मिलकर के बीसी, और एएस और डीएस ये दोनों हमारा मिलकर के एडी। क्लियर। अब यहां से बाय एडिंग क्या लिखेंगे, बाय एडिंग ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, प्रूफ। ये डायरेक्ट लिख देंगे। क्लियर। अब हम अगर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है इन फिगर 10.13 एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश। यहां पे हम पहले फिगर ले लेते हैं, हालांकि किताब में आपको फिगर दिए हुए हैं। क्लियर। तो यहां के फिगर में कह रहा है ऊपर में x और y है जो कि P पर छू रहा है ना, ये हमारा XY है, x और इस पॉइंट का नाम दिए हुए है यहां पे y, ये रे हो गया XY। यहां से एक लाइन चली है और यहां जो दूसरा इसके पैरेलल लाइन लिया गया है इसको इंटरसेक्ट करती है एक्स डैश वाई डैश को। यह है एक्स डैश और यह है वाई डैश। यह जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यह पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम सी है। क्या नाम दिए हुए है, सी। और यहां पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसका नाम ए है और इसका नाम बी है। ऊपर में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, दोनों पैरेलल लाइंस के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी एंड क्यू दिए गए हैं। क्या क्या दिए गए हैं, पी एंड क्यू दिए गए हैं। और इन दोनों को मिलाने वाला ये हमारा डायमीटर दिया गया है। फिर क्वेश्चन में ए और सेंटर ओ को मिला दिए हुए हैं। किसको मिला दिए हुए हैं, ए सेंटर ओ को मिला दिए हुए हैं। फिर ओ से बी को मिला दिए हुए हैं। आगे क्वेश्चन में कह रहा है are two parallel tangents to a circle with center O and another tangent AB with the point of contact C intersect XY at A and X dash Y dash at B. Prove that angle AOB is equals to 90 डिग्री। ये हमको 90 डिग्री प्रूफ करके लाना है। क्लियर। अब यहां पे यह पॉइंट B से दो टेंजेंट हो गए BC और BQ, पॉइंट A से टेंजेंट AC और AP। हम जानते हैं द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट द लाइन ज्वाइनिंग विद द इट्स सेंटर बाइसेक्ट द एंगल, बाइसेक्ट द एंगल मतलब फ्रॉम फिगर यहां पे हम लिखेंगे एंगल PAO, एंगल PAO इज इक्वल्स टू एंगल OAC या OAB, क्लियर। एंड एंगल QBO इज इक्वल्स टू एंगल OBA, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, है ना। अब ऐसे कंडीशन में बट लेकिन एंगल PAB प्लस एंगल QBA इज इक्वल्स टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेलल ट्रांसवर्सल। ये दोनों पैरेलल ट्रांसवर्सल के को इंटीरियर एंगल है, तो इनका सम कितना हो जाएगा, 180। अब एंगल PAB
इसका आधा ले लेते हैं, एंगल पी ए बी बाई 2 प्लस एंगल क्यू बी ए बाई 2 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 180/2। अब पी ए बी का आधा, पी ए बी का आधा अंदर वाला हम लेते हैं इस ट्राइंगल को इक्यूट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, फिर इसमें भी ये अंदर वाला ले रहे हैं, तो ये अंदर वाला क्या हो जाएगा ओ ए सी, एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए दैट इज, कट करे कितना हो जाएगा 90 डिग्री। बट ये 90 डिग्री ये दोनों का सम आ गया, बट तीनों का सम कितना हो जाएगा, बट एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी दैट इज 180 डिग्री, ASP एंगल सम प्रॉपर्टी। क्लियर। अब इन दोनों के बदले हम कितना एंगल डाल देंगे 90 डिग्री, जी हाँ 90 डिग्री प्लस एंगल AOB दैट इज 180 डिग्री, एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ये घटा कितना हो जाएगा, एंगल AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। प्रूफ ये हमारा हो गया ना, क्लियर। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है 10, 11, 12, 13, बाकी चलिए 10 तक ही देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है प्रूफ दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। जी अगर आपको अच्छी तरह से याद हो तो इस एक्सरसाइज को शुरू करते वक्त पहले दिन हमने ये क्वेश्चन आपको बता दिया था। चलिए, बट यहाँ एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है तो हम इस क्वेश्चन को ले लेते हैं, छोड़ते नहीं है। क्लियर। यहां पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर कोई सर्कल है तो इस सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट खींचे गए और इसके सेंटर को रेडियाई से मिलाए गए, दोनों एंगल आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। ये क्वेश्चन हमको प्रूफ करना है। लेट PA and PB are tangents to the circle। सर्कल को ये दोनों क्या है? टेंजेंट्स है। विथ सेंटर O, विथ सेंटर O, सेंटर O के लिए टेंजेंट है। अब यहां पे इन दोनों एंगल के सम आपस में क्या साबित करने हैं? 180 डिग्री। बट यहां पे हम लेके चल रहे हैं कि ये हम जानते हैं कि टेंजेंट जो होते हैं रेडियाई के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाते हैं? राइट एंगल बनाते हैं। जानते हैं ना जी। तो यहां पे लिखेंगे फ्रॉम फिगर, क्या लिखेंगे? फ्रॉम फिगर एंगल PAO, एंगल PAO इज इक्वल्स टू एंगल PBO इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये दोनों आपस में क्या होगा? 90 डिग्री होगा। इसका रीजन यह दे देंगे कि टेंजेंट द रेडियाई विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, रेडियाई एट या फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मेक परपेंडिकुलर विथ टेंजेंट। ठीक है। बट एंगल APB प्लस एंगल AOB प्लस एंगल PAO
प्लस एंगल PBO, इन सब को जोड़ करके कितना होगा 360 डिग्री। कितना डिग्री 360 डिग्री। ASP एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल के लिए क्लियर। अब एंगल APB प्लस एंगल AOB प्लस 90 इज इक्वल्स टू 360। एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल्स टू 360 माइनस 90 180। एंगल APB इज इक्वल्स प्लस एंगल AOB इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये हमारा हो गया प्रूफ। ठीक है, तो आज हम लोगों ने अगले रोज इसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। आज क्वेश्चन नंबर 10 तक बना लिया हुआ है। अगले रोज हम इसको कंप्लीट करते हैं। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा इसे उठा सके। थैंक यू वेरी मच।